मुझे पीर व मुर्शिद के पास मत भेजो। वो किसी जिन से कम नहीं होते हैं, लेकिन ना चाहते हुए भी जाना पड़ता है। बब्बन मियाँ कहता है, अगर तुम्हारे औलाद ना हुए तो मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा और दूसरी शादी कर लूँगा। तो चलिए कहानी को पूरा विस्तार से सुनते हैं। सकीना बीए पास थी और शक्ल ऐसी थी कि लाखों में एक। उसके घर हर महीने लगभग 2 से 3 रिश्ते आ ही जाते थे, लेकिन उसका बाप सारे रिश्तों को इनकार कर देते थे। कारण ये थी कि उसके घर जो भी रिश्ते आते थे सब साधारण से थे। कोई छोटी मोटी नौकरी कर रहा था तो कोई छोटा मोटा व्यवसाय, सब साधारण लोग थे। सकीना के पापा कुर्बान अली चाहता था कि उसकी बेटी को ऊंचा खानदान, धनी लड़का और ऊंचा मकान मिले। उसकी किस्मत भी अच्छी थी, कुछ ही दिनों में उसको ऐसा लड़का मिल जाता है। हालांकि समाज की मंडियों में ऐसे लड़कों के ग्राहकों की कमी नहीं थी, मगर कुर्बान अली की बोली इस नीलामी में सबसे ऊंचे थी। कुर्बान अली बेटी के लिए जो लड़का लाए वो एक खड़ा सोना था। लड़के का बाप एक ठेकेदार था, ऊंचा मकान और हजारों की आमदनी थी, लेकिन लड़का कुछ नहीं करता था, बाप के कमाई पर मौज उड़ाता था। वो लड़का भी कुर्बान अली को 80,000 का पड़ा। स्कूटर, रंगीन टीवी, वीसी, फ्रिज, कूलर सब कुछ देना पड़ा। इतना कुछ देने के बाद कुर्बान अली का दिवाला निकल गया था। उनके होठों पर वर्षों तक मुस्कुराहट गायब हो चुकी थी। ऊंचे खानदान के लिए ऊंची कीमत जो चुकानी पड़ी थी। छोटू ठेकेदार का एक लौता बेटा था। अच्छे पैसे बना लिए उसने, बनाते भी क्यों नहीं, जब देने वाले ही 1000 हो तो लेने में क्या तकलीफ। बब्बन मियाँ अब एक बीवी का मालिक हो गया था और 80,000 रुपये का भी। 1 वर्ष बीत गया, स्कूटर पुराना हो गया और बीवी भी पुरानी। पुरानी वस्तु पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता जितना कि नई वस्तु पर ध्यान दिया जाता है। अब बब्बन मियाँ की दिलचस्पी सकीना के ऊपर से उतरने लगी थी। सकीना चुपचाप ये सब कुछ सहन कर लेती, क्योंकि उसे 1 साल शादी के हो जाने के बाद भी उन्हें कोई औलाद नहीं थी। अब सास नंदों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। दूर दूर तक बच्चे होने के कोई आसार नहीं दिख रहे थे। सकीना जानती थी कि शादी के बाद औरत का सबसे पहला काम बच्चा पैदा करना ही होता है। अब आस पड़ोस की बुढ़ियाओं ने उसके सास को कहने लगी, इसको असर है, इसे जलाल शाह के मज़ार पर ले जाओ। सकीना स्वयं पढ़ी लिखी थी और उसके घराने भी पढ़े लिखे थे, लेकिन उसके ससुराल में तो अंधेरा ही अंधेरा था। सब जाहिल और अंधविश्वास थे। उसने बहुत सिर मारा और ससुराल वाले को समझाया, जिन साहेब, भूत प्रेत, जादू टोना, ये सब सिर्फ बकवास है। जिसका जो काम है उसे ही करना चाहिए। जैसे कि घड़ी खराब होने पर घड़ी की मिस्त्री के पास घड़ी को ले जाया जाता है, वैसे ही गाड़ी खराब होने पर गाड़ी की मिस्त्री के पास ले जाया जाता है, ना कि ठेकेदार के पास। परंतु मेरा इलाज डॉक्टर ही कर सकता है, कोई पीर नहीं। अब उसकी सास भड़क उठी और कड़क कर बोलने लगी, अपनी ज़बान बंद कर। क्या तुम्हारे माँ बाप ने इसीलिए तुम्हें पढ़ाया था कि पीर व मुर्शिद पर कीचड़ उछालो? क्या तुम्हें नहीं पता है कि हजारों लोग उस पीर जलाल शाह के मज़ार पर जाता है और अपनी मुरादें पूरी करके लौटते हैं? क्या वे सब पागल हैं? एक बूढ़िया उसकी सास के कान में कहने लगी, अरे ये सकीना नहीं बोल रही है, ये तो उस जिन की आवाज़ है, अभी इसे मत डांटो। सकीना मजबूर होकर बब्बन मियाँ के पास आती है और उसको कहती है, ये लोग क्या जाहिलों जैसे बातें करते हैं, मुझे पीर साहब के पास खानका भेजा जा रहा है। वैसे तो औरतों में इतना सख्त पर्दा किया जाता है, लेकिन वो पीर साहब भी तो एक गैर मर्द है, फिर मैं कैसे उसके पास चली जाऊँ? आप शायद नहीं जानते कि ये पीर साहब लोग जो हैं वो भी किसी जिन से कम नहीं होते हैं। मेरी बात मानिए, मुझे उन पीरों से अच्छा है कि किसी डॉक्टर को दिखाइए। बब्बन मियाँ साफ साफ मना कर दिया और कहा, पीर साहब को खुदा ने अलग ही ताकत दी है। वो किसी के जिस्म को नहीं देखते हैं, वो तो सिर्फ रूह को देखते हैं। तुम्हें चुपचाप उस पीर जलाल शाह के पास जाना है तो जाना है, अभी तुम पर असर है।
इसलिए तुम कहीं भी नहीं जा सकती हो। तुम्हें उस पीर साहब के पास ही जाना होगा। अगर तुम नहीं गई और तुम्हारे बच्चे ना हुए तो इस ख़ानदान के वारिस के लिए मुझे दूसरी शादी करनी पड़ेगी। अब सकीना का रूह कांप उठा। मजबूरन उसे पीर साहब के दरगाह पर जाना ही पड़ा। जुमेरात का दिन था और वो बुर्का पहने निकल पड़ी। जब सकीना बुर्का ओढ़कर खानका पहुंची तो दिन ढल चुका था। रास्ते के दोनों तरफ मर्द और औरतें सुलगते हुए फलीते लिए बैठे हुए थे। एक और औरतों की भीड़ थी। वहाँ पर फूल, हार और मिठाइयों की भी दुकान थी। हवा में लोबान और अगरबत्तियों की खुशबू बिखरी पड़ी थी। खानका की बड़ी इमारत औरतों से भरी पड़ी थी। चौड़े मुंह वाला भारी भरकम सा पीर साहब एक कालीन पर बैठा हुआ था। घनी दाढ़ी और लाल लाल आंखें। वो औरतों को देखकर उन्हें फलीता पकड़वा रहे थे। सकीना की बारी आई तो उस पीर साहब की आंखें चमक उठी, क्योंकि सकीना इतनी खूबसूरत जो थी। बहुत बड़ा जिन है, पीर साहब अपने दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए बोला। 2 घंटे बाद तुम उस दरवाजे से निकल जाना। एक आदमी मिलेगा, वो तुम्हें सब कुछ बता देगा। सकीना ये सुनकर और भी परेशान हो गई। जाने क्या चक्कर है, सकीना सोच रही थी। अगर ऐसी वैसी कोई बात हुई तो मैं जान तो दे ही सकती हूँ। और वो गिरेबान में रखे चाकू को फिर से देखा। 2 घंटे बाद एक भयंकर शक्ल वाले इंसान सकीना के पास आता है और कहता है, जाओ तुम उस दरवाज़ा से उस कमरे में चली जाओ। उसमें बहुत अंधेरा है, जहाँ पर पीर साहब जिन से लड़ेंगे, लेकिन तुम्हें डरना नहीं है। और सकीना कांपती हुई अंदर गई। वहाँ पर गहरा अंधेरा था। उसके कानों में सरसराहट की सी आवाज़ आई, फिर घोड़े की दौड़ने की आवाज़ आई और थोड़ी देर में सब सन्नाटा छा गया। उसके कानों के पास आकर किसी ने कहा, मैं एक जिन हूँ और मैं तुम्हें उस दिन से चाहता हूँ जिस दिन तुम नहाकर छत के ऊपर अपना बाल सुखा रही थी। मैंने ही तेरे बच्चे होने नहीं दिए हैं। सुन, मैं तो हवा हूँ, मुझसे मत डर। सकीना पसीने से नहा गई। उसे किसी की सांसों की गर्मी का एहसास होने लगी थी। अब उसने थरथर कांपते हुए अपने गिरेबान से चाकू को निकाला। किसी ने सकीना से लिपटना चाहा, लेकिन उसके अगले ही पल सकीना ने अपना दाहिना हाथ ऊपर किया और चाकू को चला दिया। सकीना को एहसास हुआ कि चाकू किसी नरम चीज़ से टकराई है। कुछ ही देर बाद उसके बाएं हाथ में किसी के बाल आने लगे और वो झटक से उस बालों को हटाती है और उल्टे पैर ही उस कमरे से भाग आती है। तभी वहाँ अफरा तफरी मच जाता है, लेकिन सकीना को कुछ पता नहीं। वो सीधे घर आकर ही रुकती है। दूसरे दिन सकीना और उसके घर वाले पुलिस थाने तक पहुँच जाते हैं। पुलिस वाले को इस पीर साहब पर पहले से ही शक था, इसीलिए ये लोग उसी वक्त पीर साहब के मज़ार पर आ जाते हैं। लेकिन पीर साहब वहाँ नहीं होता है और औरतों की भीड़ वैसे ही जमी थी। फिर वहाँ के मुरीद को पुलिस पूछने लगती है तो बताते हैं कि पीर साहब की तबीयत ख़राब है, वो हॉस्पिटल में है। फिर सारे पुलिस वाले हॉस्पिटल चला जाता है और वहाँ जाकर देखते हैं कि उसके पेट में किसी ने चाकू मार दिया है। फिर सकीना पूरी कहानी बताती है। तब सबको समझ आ जाता है कि ये कोई पीर साहब नहीं, ये ढोंगी बाबा है। फिर उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है और कुछ सालों बाद उसको फांसी की सज़ा हो जाती है, क्योंकि उसने ऐसा घिनौना काम जो किया था। फिर सकीना के ससुराल वाले उसको खूब शाबाशी देने लगते हैं और कहते हैं, बहू हो तो ऐसी होनी चाहिए, पढ़ी लिखी भी है, समझदार भी है। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या समझ आया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों, मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। अभी मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। बस एक लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।